नमस्कार, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ सिद्धिविनायक टाइम्स में। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू जी। तो जरूर उनके साथ हम बातचीत करेंगे आज अलग अलग मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं सिद्धिविनायक टाइम्स में। सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया। सर, तो आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि जैसे क्राइम को लेकर बात करें, साइबर क्राइम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको लेकर जो है वो क्या किया जा रहा है, किस तरह की अवेयरनेस की जा रही है, वो दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा आपकी बात सही है। जैसे इंटरनेट हमारे लिए खुला, लेकिन इंटरनेट के साथ बुरी चीज भी आई, साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम के दो पहलू हैं। एक तो फ्रॉड होता है, इकोनॉमिक फ्रॉड होता है। दूसरा होता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। बेसिकली जो सेक्सुअल कंटेंट है वो भी काफी होता है। प्रायः देखने में आता है कि बाकी देश में 80% के करीब फाइनेंशियल फ्रॉड है और 20% के करीब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है। लेकिन हिमाचल में ये देखने में आया, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है ये काफी हाई है। तो उसके लिए मैं जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि इंटरनेट पे जिम्मेवारी से वो जाएं और अपनी जो फोटो है, अपनी प्रोफाइल है, अपने जो डिटेल्स हैं, दूसरों को शेयर ना करें। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा समुंदर है कि एक बार आपकी चीज़ें चलेगी तो वो रिट्रीव नहीं होती। और हम इसके लिए एडवाइजरी भी दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हम स्कूलों कॉलेजों में जाके बच्चों को इससे उनको आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं वो भी सावधान हों और उनके माता पिता भी सावधान हों और वो देखें कि उनकी ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, क्या क्या देख रहे हैं। क्योंकि कई बार सोचते हैं कि ये कोई अच्छा ब्राउजर है, लेकिन उसमें वो फंस जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें हमको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। तो पुलिस विभाग जो है वो किस तरीके से स्कूल्स में कैंप लगा रहा है, क्या कर रहा है, कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनमें कैंप लगाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा एक बहुत पावरफुल सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी कर रहे हैं। और जो हमारे जो एसएचओ हैं, बाकी अन्य अधिकारी हैं, वो स्कूलों में भी जा रहे हैं, महिला मंडल में भी जा रहे हैं और कॉलेजों में भी जा रहे हैं। ये तो मुहिम चलती रहेगी। लेकिन साइबर क्राइम का एक प्रोफाइल होता है, एक उस क्राइम का है कि नए नए तरीके खोजते हैं। तो जैसे हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि स्ट्रेंजर्स हैं, अनजान व्यक्तियों से कोई खाने की चीज ना लो क्योंकि उसमें नशा हो सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध है कि इंटरनेट पे अनजान व्यक्तियों के साथ संपर्क ना करें। तो सर, अभी साइबर क्राइम की हमने बात कर ली, लेकिन अब दूसरी ओर जाते हैं तो ड्रग्स की बात करें तो उसको लेकर जो है युवा जो है वो उसका शिकार होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर वो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि सब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस करेगी। पुलिस तो जो कर सकती है करेगी। और पिछले 5 साल में 10,000 से ज्यादा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है, मुकदमे भी चल रहे हैं। वो तो एक पहलू हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी परिवार जो समाज का इकाई है। तो परिवार को इसमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो कैसे है, 2-3 चीज मैं बताता हूं। 12 से 18 साल के बच्चे अमूमन स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि 2 जो खाने हैं, 2 मील्स हैं, वो बाहर करते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट होता है, लंच हो सकता है। लेकिन एक खाना जब इकट्ठा खाते हैं तो माता पिता को यह पूछना चाहिए कि बच्चे, आज आपने क्या किया, कल आप क्या करने वाले हो, आज आपने क्या पढ़ा, आज किसके साथ गए। तो माता पिता की जिम्मेवारी बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि जैसे छुट्टियां आती है, हमको याद है कि छुट्टियों में क्या होता था, जैसे इतवार है, शनिवार है या दूसरी छुट्टी है, माता पिता के साथ हम बाहर जाते थे कहीं पिकनिक मनाने, ताकि माता पिताओं को पता लगे कि बच्चे कर क्या रहे हैं। आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि माता पिता एक शॉक में है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि उनका बच्चा ड्रग्स में चला गया है। वो डिनाइल में चले जाते हैं। जब डिनाइल में चले जाते हैं तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल होता है। उसके बाद किसी बच्चे को उभरने का कोई तरीका नहीं होता। तो तीसरी बात है कि जैसे आप टीवी इकट्ठा बैठ के देखें शाम को,
बच्चों के साथ देखे, धारावाहिक देखे, पिक्चर देखे, तो ये जो मेल जोल है जो धीरे धीरे परिवारों में खत्म हो गया है, उसको दोबारा बनाने की जरूरत है। अगर कोई गलती है, जैसे अगर आप बच्चे को देखते हुए कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर लगता है, तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको ट्रीट करें। बात करें तो सर अब 12 जिले हैं, तो इस बीच कहाँ पे कौन से जिले में सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो हो रहा है और उसको लेकर जो है वो क्या किया जा रहा है जो मतलब बाकी जिलों में नहीं किया जा रहा हो? देखिए, ऐसा है कि हमारी 352 किलोमीटर पंजाब के साथ सीमा है। पंजाब के साथ सीमा हमारी बड़ी संवेदनशील है। पंजाब में क्राइम भी बहुत है, नशा भी बहुत है, गैंगस्टरिज्म आ गया है। तो ये जिले जितने हैं, चंबा, नूरपुर, कांगड़ा, ऊना, बद्दी, ये तो बड़े हमारे संवेदनशील है। फिर उसके बाद हमारा कुछ बॉर्डर है हरियाणा के साथ, जैसे बद्दी और सोलन का बॉर्डर एरिया संवेदनशील है। ऐसे ही कुछ हमारा बॉर्डर उत्तराखंड के साथ लगता है सिरमौर में। ये क्राइम के हिसाब से तरह तरह के क्राइम हो रहे, नए नए क्राइम हो रहे, ये सारे बड़े संवेदनशील है। जी सर, तो आगे बात करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो क्या कदम जो है वो नए उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर जानकारी। देखिए, महिला सुरक्षा में तो हमने बहुत अच्छा काम किया। आज के दिन में हम देश में विदेश में इसके लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि क्योंकि महिला और बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, अगर वो मिसिंग है, गुम हो जाएं, तो वो सब्जेक्ट ऑफ क्राइम हो जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएंगे, अब्यूज हो जाएंगे। हमने एक मुहिम शुरू की है कि जैसे ही महिला और बच्चे गुम हो जाएं, उनको हम पकड़ते हैं, खोजते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 3-3.5 साल में हमने 4000 से ज्यादा महिला और बच्चों को खोज के उनके परिवारों के साथ मिलाया है। हमारी जो रिकवरी रेट है बच्चों की 96% है और महिलाओं की 87% है, देश में नंबर 1 है। दूसरा है कि जितनी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती है, लावारिस, उनको हम लॉजिकल एंड पे ले जाते हैं और वो कैसे आई, क्या आई, उसके कारण भी महिलाओं के जो खिलाफ जो अपराध है उसमें कमी आई है। तीसरी चीज है कि जो सुसाइड करते हैं, हमने देखा है कि एक 306 होता है आईपीसी में, जहां आपको प्रेरित किया जाता है सुसाइड के लिए, उसमें 70% के करीब जो है विक्टिम्स महिलाएं हैं, 30% पुरुष हैं। इसमें भी हमने काम किया है। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, जहां फौज में लोग हैं या बाहर लोग नौकरी करते हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड करती हैं, खुदकुशी करती है, इसमें भी हमने काम किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि सन 2022 में 2021 के मुकाबले 14% सुसाइड में कमी आई और काफी इसमें महिलाओं में की भी सुसाइड्स में कमी आई है। और अंत है कि अब हम महिलाओं चाहते हैं कि जो करना चाहे करे। अब जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं, यौन अपराधी हैं, वो हमारे निगरानी के नीचे, वो हमारे सर्वेलेंस में है। तो कुल मिला के आज के दिन में हमने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में काफी कमी लाई है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश में काफी बढ़ी है। तो ये तो होगी सर जनता की बात, लेकिन अब वैसे पुलिस विभाग में आते हैं तो पुलिस विभाग में तरह तरह के कलाकार भी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो आगे किस तरीके से उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, लेकिन और नए कलाकारों को किस तरीके से देखते हैं और कैसे उनको बढ़ावा दें? देखिए, हमारा जो हारमोनी ऑफ द पाइन्स है, पुलिस ऑर्केस्ट्रा है, वो तो देश विदेश में अब मशहूर हो गया है। एक बात हमने देखी कि पुलिस और जनता के बीच में काफी गैप रहता है, खाई रहती है, खाड़ी रहती है, जिसके कारण हमने सोचा कि अगर हम ऑर्केस्ट्रा को संगीत के माध्यम से लोगों से संपर्क करें तो हमारी खाई भी कम हो सकती है, हमारा मेल मिलाप भी ज्यादा हो सकता है। तो जो हमारे ऑर्केस्ट्रा ने पिछले 2-2.5 साल में ये काम बखूबी निभाया। साथ के साथ उन्होंने काफी वीडियोस जो हैं बनाए हैं, जैसे महिला अपराध, सड़क सुरक्षा, कोविड में बनाया, नशे के खिलाफ बनाया और चुनाव में बनाया इलेक्शन कमीशन के लिए। तो इससे क्या है कि हमारा जो रास्ता है आम जनता से बहुत बढ़ गया है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग बहुत सफल हुआ है। इसको हम आगे भी ले जाएंगे। एक तो हाई लेवल पे हमारा ऑर्केस्ट्रा हो गया, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे हम अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी कला में आए और वो भी जनता के साथ जुड़े। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्रीमान। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वितीय भारतीय आरक्षित वाहिनी को 128 की गार्ड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। विसर्जन कराएं। जय श्रीमान।
तो ये थे हमारे साथ डीजीपी संजय कुंडू, जिनके साथ खास बातचीत की गई। तो उन्होंने कई मुद्दों के बारे में हमें जानकारी भी दी। इसी के साथ देखते रहे सिद्धिविनायक टाइम्स। धर्मशाला से प्रीति की रिपोर्ट।